खिलाफ दलित पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे अभी कुछ समय पहले पता चला कि आज कुछ पार्षदों के द्वारा, जहाँ तक वीडियो में देखा हूँ कि 3 पार्षद वहाँ नज़र आ रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से स्वप्निल तिवारी जो 8 नंबर वार्ड का पार्षद है, 14 नंबर वार्ड का पार्षद भाई चंदू सिन्हा जी और 5 नंबर वार्ड के पार्षद जनक निषाद जी, ये तीनों का वीडियो मैं देखा हूँ, जो बालोद कलेक्टर कार्यालय के सामने अपना मीडिया को बयान दिए हैं और अविश्वास प्रस्ताव दे के आए हैं, क्या लाने का दे के आए हैं। और बहुत सारे जो मेरे बारे में जो बोला गया है, जैसे स्वप्निल तिवारी के द्वारा कहा जा रहा है कि बीएसपी में बेवजह आंदोलन किया जाता है, गुमराह किया जाता है, वसूली के लिए किया जाता है करके। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ स्वप्निल तिवारी जी, आपको शायद मालूम होगा या हो सकता नहीं हुआ, वो जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं वो आज से 7-8 साल पहले नर्क हुआ करता था। बीएसपी की ट्रकें इधर से चलती थी, पुराना बाज़ार होकर झरनदल्ली की गाड़ियाँ चलती थी, बहुत कीचड़ और धूल से मरते थे। आज ये रिजल्ट है हमारी। आप दिल्ली राजहरा के किसी भी व्यक्ति को, पुराना बाज़ार के किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए कि पहले की व्यथा और आज की व्यथा में क्या फ़र्क है। साथियों, हमारी रही सवाल आंदोलन की बात करते हो, या आज देखो रिजल्ट। आज इस क्षेत्र में आके देखिए धूल मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि 100% धूल मुक्त तो कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि माइंस एरिया है, लेकिन बहुत हद तक धूल मुक्त हुआ है। इसकी पहचान ही हमारी कर्मों है। और रही सवाल जो आंदोलन और चक्का जाम की बात करते हैं, हम करते आए हैं चक्का जाम आंदोलन, और जब तक दिल्ली राजहरा का समूचे विकास नहीं हो जाएगा हम आगे भी करते रहेंगे। हमें गर्व है कि कम से कम हम में हिम्मत तो है, हमारे लोगों में हिम्मत तो है, जज्बा तो है चक्का जाम करने का। साथियों, और बताना चाहूँगा, जैसे स्वप्निल तिवारी जी ने बताया कि नगर पालिका के विकास कार्यों को संतोष देवांगन के द्वारा अवरोध किया जा रहा है। साथी बिल्कुल एकदम सही बोला वो। मैं दिल्ली राजहरा के नगर पालिका द्वारा जो विकास कार्य कराया जा रहा है जिसमें फर्जीवाड़ा है, मैं उसका विरोध किया हूँ। ये आज खुल के एक पार्षद ने बताया और मैं भी सामने करता हूँ। क्या विरोध कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। साथियों, ये जिस यात्री प्रतीक्षालय में हम लोग बैठे हैं साथियों, 7 लाख रुपया का टेंडर था साथियों। ये इसका जब निर्माण हो रहा था, जब इस यात्री प्रतीक्षालय का बन रहा था, टाइल्स के काम चल रहा था साथियों, बिना सीमेंट का टाइल्स लगाया जा रहा था, बहुत कम मात्रा में सीमेंट था। हमने विरोध करवाए, हमने रोके काम, टाइल्स ढंग से लगाओ, आपका गुणवत्ता सही नहीं है। नहीं माना क्योंकि ठेकेदार अध्यक्ष के इशारों में काम कर रहा था। देखिए आज स्थिति है, साल भर बीता नहीं है और टाइल्स उखड़ना चालू हो गया। साथियों, जब ये बोर्ड लग रहा था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, जब यात्री प्रतीक्षालय के नाम से बोर्ड लग रहा था, बोर्ड के काम को हमने रोकवाए थे कि अच्छा से आप रिपीट कीजिए, अच्छा से नट बोल्ट कीजिए, हवा चलती है, हवा तेज चलती है। साथियों, हमारा बात को नहीं सुना गया। आज स्थिति देख लो, आपके सामने कैमरा ले जाऊंगा, पहले ही बरसात में, पहले ही हवा में ये उड़ गया। हम इसका विरोध किए थे साथियों कि अच्छे से काम करो, लेकिन कोई नहीं माना। हमने विरोध किए साथियों। 88 लाख का एक रोड काम चुका है, वार्ड नंबर 15 से वार्ड क्रमांक 17 कोंडे पावर हाउस जाने वाला रोड में 88 लाख के रोड में साथियों इन्होंने 6 महीना की, मात्र 6 महीने की गारंटी दिया था साथियों। कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि 6 महीने और का गारंटी हो। पीडब्ल्यूडी में जब विभाग में जाओगे, स्टेट हाईवे का 5 साल की गारंटी, नेशनल हाईवे का 3 साल की गारंटी, और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो गांव बनता है उसका 5 साल की गारंटी होता साथियों। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था हो गई, कौन सा ठेकेदार को ऐसे कमाई का जरिया बनाया गया, कौन है इसमें पार्टनरशिप, जो मात्र महज 6 महीने का गारंटी करके 88 लाख करोड़ बनाया गया। आज देखिए उस रोड को जाकर बीचों बीच फट गया। हम इस चीज़ का विरोध किए थे साथियों। मैं साथ साथ बताता हूँ, शराब दुकान चले जाइए आप वार्ड नंबर 13 में, वार्ड नंबर 13 में आप जाइए, 20 लाख रुपया के जयदेव गुप्ता के नाम का ठेकेदार ने काम लिया था। वहाँ पे बहुत कम सीमेंट का गुणवत्ताहीन काम हो रहा था। हमने उसका विरोध किए, बोले इसमें सीमेंट कम है, सीमेंट कम है। क्यों ही नहीं सुना गया, न इंजीनियर ध्यान दिया, न सीएमओ ध्यान दिया, न नगर पालिका अध्यक्ष ध्यान दिया। साथियों, आज स्थिति जाके देखियो, अल्प समय में, बहुत कम समय में रोड सत्यानाश हो गया साथियों। ऐसे काम का हम विरोध किए हैं और करते रहेंगे साथियों। मैं आपको और बता दूं, हमने विरोध किया, बीएसपी के क्षेत्र में दुनिया भर के पेवर ब्लॉक लगा रहा है, काम होना चाहिए, दिल्ली का क्षेत्र है वो भी, लेकिन हमने विरोध किए, उस काम को रोकवाने के प्रयास किए कि वहाँ के अगर बीएसपी क्षेत्र में हो रहा है तो अरबों रुपया का CSR का पैसा है, अरबों रुपया का खनिज न्यास का पैसा है, उस खनिज न्यास का पैसा लाइए। आप नगर पालिका के पैसा को वहाँ लगा रहे हो। आप वार्ड में जाके देखिए, पाइप नहीं है, टोटी नहीं है,
सारी व्यवस्था नहीं है। बिजली अगर स्ट्रीट लाइट अगर गोल हो जाता तो महीने महीने स्ट्रीट लाइट लाता है साथियों। हम उसका विरोध किए थे। आप बीएसपी क्षेत्र में काम करा रहे हैं साथियों, लोकल में जाकर देखिए क्या स्थिति है। आप जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं पुराना बाजार क्षेत्र में, मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए साथियों 2 साल हो गया, ये दुर्गेश गुप्ता के सामने वीर नारायण सिंह चौक के सामने में नाली है, 2 साल हो गया रिपेयर नहीं हो पाया है। उसका हम विरोध करते हैं साथियों, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आज दिल्ली राजरा में बोलूँ मैं, पूरा बालोद जिला में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है साथियों, शहीद हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल से भी कम नहीं है। कई 100 बिस्तर के हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ तो 200-300 बिस्तर के अस्पताल चल रहे हैं साथियों। मैं बता दूँ, वीर नारायण सिंह चौक से शहीद हॉस्पिटल जाने का रोड है, आज तक नगर पालिका अध्यक्ष मेरे जवाब दे दे या स्वप्निल तिवारी जवाब दे दे, क्या विकास कार्य हुआ 2-3 साल में, तीसरा साल बीतने को है, बता दे वो क्या विकास किया। पेवर ब्लॉक लगाना था, क्या इस एरिया में दिखाई नहीं देता, पुराना बाजार नहीं जारी देता। दिल्ली राजरा में हमारे बरसात के दिन में, आज आप भी देखे होंगे, जब पानी आता है तो राजरा बंकर से पूरा लाल पानी बह के पूरा रोड को सत्यानाश करता है साथियों, लाल पूरा धूल, नगर का पूरा धूल हो जाता है। क्या वो काम कराने के लायक नहीं है? हमने इस बात के विरोध कर रहे हैं वहाँ। और साथियों आज जैसे बोल रहे हैं कि भाई हमने तो सुने कि हमारा जिला बदल के भी लोग दिए हैं करके, ये कैसी व्यवस्था हो गई। हमने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष का मैं खुद लगाया हूं और मैं अपना इस्तीफा दे दिया। साथियों मैं स्वप्निल तिवारी से विशेष पूछना चाहता हूं, ये दुनिया भर के बात जो कह रहे हैं जिला बदल करा देंगे, किससे डरा रहे हो, किस बात का डर है? जब मैं आप नगर पालिका के खिलाफ नहीं जाता तो जिला रहने के लायक था। आज जब मैं पॉल पट्टी खोल रहा हूँ, सट्टे के बाद पूरा दुनिया बयान रहे हैं, पूरे 15,000 की वसूली वाले सट्टे की बात चल रहा है। लोग हमको बोल रहे हैं वायरल किए, नहीं हमने वायरल नहीं किया, हमारे पास भी कहीं से आया है। लेकिन ऐसी व्यवस्था अगर हो रही है, आप मुखिया ही होके अगर सट्टेबाजी को बढ़ावा दोगे तो कैसे होगे, दिल्ली राजरा कैसे चलेगा? साथियों रही सवाल अविश्वास प्रस्ताव का, देखो प्रक्रिया है, हर किसी में होता है। हमने भी ब्लेम लगाए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सांठगांठ चल रहे करके, उन्होंने भी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला के अगर हटाना चाहता, मैं तो पहले ही 22 तारीख को मैं लिख के दे दिया हूं कि मैं इस पद के लायक नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि हम लोग जवाबदार रहें और इस प्रकार का खुला सट्टा का व्यापार चले, चखना दुकान चले, जुआ चले, अवैध शराब का व्यापार चले, ऐसे में हमको उपाध्यक्ष नहीं रहना साथियों। ये भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं और मैं सौभाग्यशाली रहूँगा साथियों। मैं तो इस्तीफा दे दिया हूँ और किसी प्रकार का और इसमें व्यवस्था बचा हो कोई, मैं सुना हूँ कि फार्म भरा जाता है तब इस्तीफा माना जाता है, तो हम उसको भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथियों मैं पहले भी बताया हूँ, 22 तारीख को मैं ओपन कर दिया था कि 2.5 साल मैंने उपाध्यक्ष बन के निभाया है और 2.5 साल विपक्ष खुला विपक्ष बन के निभाएंगे। साथियों मैं आप गर्व महसूस कर रहा हूँ, लोग मेरे कार्य क्षेत्र को लांछन लगाते थे। लोग बोलते थे कि जब पार्षद नहीं हुआ करते थे, जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे, तो दुनिया भर के जनता के बीच में जाके घोषणा करते थे, दुनिया भर के आंदोलन करते थे। आज स्थिति आप चुप हो, मतलब कहीं ना कहीं तो हमको कमीशन खोर बोला, कहीं कुछ भी ब्लेम लगाते थे। साथियों आज स्वप्निल तिवारी ने जो बयान दिया है कि नगर पालिका में विरोध करता है, बीएसपी का विरोध करता है, नगर पालिका का कई काम को रोकता है, साथियों इस पर जग जाहिर हो गया कि वाकई गलत काम का हमारे द्वारा विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। रही सवाल बस मुक्त का, कोई बात नहीं, ये प्रक्रिया है, ये सरकारी व्यवस्था है, सरकारी पद है। आज कल मैं था उपाध्यक्ष, परसों कोई और रहेगा, इसके पहले और कोई था। मेरे यही कहना है किसी का डर नहीं है, हम विपक्ष भूमिका जोरदार निभाएंगे। और स्वप्निल तिवारी जी आप जो लेटर लगाए हो जिला बदर का, इसका उसका, साथियों मैं बता दूं आपको, ये संतोष देवांगन है जो वार्ड भ्रमण करते हुए, पद यात्रा करते हुए, आंदोलन करते हुए, चक्का जाम करते हुए, आमरण अनशन करते हुए इस पद तक पहुंचा है, वार्ड पार्षद बना है। मैं आपको आगाह करता हूं, लाइए अस्पताल हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा यही जवाब है, मेरा यही कहना है।